नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में और आपके साथ मैं हूं प्रीति विष्ट। तो महाबहस आज सवाल के साथ शुरू करते हैं। सवाल ये कि क्या सैनिटाइजर का भी धर्म होता है, मजहब होता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे जैसे अनलॉक 1 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, साफ सफाई उनकी हो रही है, तो सवाल इस बीच ये उठ गया कि सैनिटाइजर इस्लाम के खिलाफ है। सवाल शुरू हुआ बरेली से, सहारनपुर से और अमरोहा से, जहां उलेमाओं ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो मस्जिदों को सैनिटाइज नहीं कराएंगे क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल इस्लाम के खिलाफ है। इन मौलानाओं का तर्क है कि इस्लाम में अल्कोहल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी है, इसलिए इससे बना सैनिटाइजर भी इस्लाम के खिलाफ हो गया। हालांकि कुछ चुनिंदा मौलानाओं की राय है। यूपी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने इन मौलानाओं पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि इस्लाम में इंसान की जान को सबसे ज्यादा कीमती बताया गया है और कहा गया है कि जो भी उपाय इंसान की जान बचाते हैं वो जायज हैं। तो ऐसे में आज हम महाबहस में पूछेंगे, पहले जांच से परेशानी और अब सैनिटाइजर से दिक्कत। जान बचाने वाला सैनिटाइजर इस्लाम विरोधी कैसे हो गया? महामारी में मौलानाओं की मनमानी पर लॉकडाउन कब, जो सबसे ज्यादा जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जान बचाने वाली दवाई का भी कोई धर्म होता है? पहले कोरोना की जांच से परेशानी, अब सैनिटाइजर से भी है दिक्कत। वुजू के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल करेगा तो उसका वुजू भी खत्म, वो खुद भी नापाक हो जाएगा। अब सैनिटाइजर भी इस्लाम विरोधी हो गया। अल्कोहल का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, नाजायज है। महामारी से बचाव जरूरी या मौलानाओं की मनमानी? सबसे पहले तो हमें सैनिटाइज के अर्थ को जानने की जरूरत है। मौलानाओं की मनमानी पर लॉकडाउन कब? इस तरह के जो मौलाना हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं, इनकी वजह से इस्लाम पर और मुसलमानों पर प्रश्न लगता है। पर तमाम और ऐसे हमारे पास सैनिटाइजर उपलब्ध है जिसमें अल्कोहल का प्रयोग नहीं होता है। मौलानाओं द्वारा जब जारी किया जाता है तो उस पूरी कौम में लोग उसको आदेश मान लेते हैं। क्या दवाई का भी धर्म होता है? तो ये बयान सामने आए जिसके बाद हमें इसे महाबहस में लाना ही पड़ा, क्योंकि कभी ये कहा गया कि जांच ही मत कराओ, लोगों ने जांच कराने से इनकार किया और जिसने ये आदेश दिया, फतवा दिया, वो खुद क्वारंटीन होकर अपनी जांच कराने पहुंच गए। तो आखिर ये लोगों को बरगलाने की कोशिश बार बार ऐसे संकट के दौर में क्यों की जा रही है? और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय, उनका तारुफ आपसे करा दें। मौलाना अली हसन हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना खुर्शीद अनवर मस्जिद कमेटी अमरोहा से हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। और आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है क्या वाकई में कोई भी धर्म ये इजाजत देता है, ये अनुमति देता है कि इंसान की जान से भी ज्यादा कोई नियम, कोई कायदा हो सकता है। और इसके डॉक्टरी जो कहते हैं, जो इसके मेडिकल टर्म है, उसको भी हम जानेंगे। डॉक्टर MS कंवर हमारे साथ जुड़े हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। तो आप सभी खास मेहमानों का आज के इस महाबहस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मौलाना खुर्शीद, आपके पास ही मैं पहले आती हूं। अभी जरूरी क्या है? क्या इंसानी जिंदगी से ज्यादा जरूरी कोई नियम, कोई कायदा है क्या? वो भी तब जबकि रसूल खुद कहते हैं कि अगर इंसानी जान को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, कोई भी आखिरी विकल्प हो, उसे अपनाया जाए। देखिए, जिस तरह से ये मस्जिद के लिए सैनिटाइजर के अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर हो, ये लफ्ज गलत है। अल्कोहल जो है शराब की बेस है, इसलिए इस्लाम धर्म में अल्कोहल हराम है। सैनिटाइजर तो बगैर अल्कोहल के भी बनाया जा सकता है। इसको आपने मस्जिदें खोली, मस्जिदें तो पहले भी खोली थी, 5 आदमियों को इसकी इजाजत दी गई, लेकिन इसके साथ साथ ये एक पुरछल्ला लगा दिया गया कि अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से मस्जिदों को धोएं। तो ये सिर्फ एक मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मौलाना खुर्शीद साहब, कुछ नहीं है। मौलाना खुर्शीद साहब, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन ना इस तरह की बातें होती हैं। सुनिए, क्या कभी ऐसा पहले हुआ था कि मक्का की मस्जिदों में लोगों को आने से रोका गया? उमरा, जो आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, उसे कभी रोका गया? ये सब हुआ ना क्योंकि ये दौर ऐसा है जहां इंसानी जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है और उसमें बीच बीच में कभी कहते हो कि टेस्ट मत कराओ, कभी कह रहे हो कि अल्कोहल से दिक्कत है। भाई वही अल्कोहल जब जान बचा रहा है तो उससे पाक तो कुछ भी नहीं है अभी।
देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि मक्का और मदीना, यहाँ पे कहीं पे भी अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल बैंड है। वहां इस्तेमाल नहीं होता अल्कोहल, यहाँ तक के यहाँ जो हमारे इंडिया में पेप्सी बिकती है उसमें अल्कोहल होता है, कोका कोला में अल्कोहल होता है, लेकिन वहां पे अल्कोहल फ्री। भाई कोई शौक से कोई तो अपने नहीं, सुनिए मौलाना साहब, ये फर्क है। कोई अपने शौक के लिए यहाँ पर अल्कोहल पी नहीं रहा है, अपनी जान बचाने के लिए पी रहा है। और जहां तक अगर मुझे जानकारी, क्योंकि मेरे मित्र हैं जो इस्लाम को मानते हैं, उनका कहना है कि रसूल साहब ने तो यहां तक कहा है कि अगर कोई प्यासा मर रहा है, अल्कोहल है, उससे जान बच सकती है, तो वो भी पिला दो, वो भी जायज है। और आप कह रहे हैं कि छिड़काव नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा है, मस्जिद के अंदर केवल 5 लोगों को अलाउ किया गया है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मस्जिद पाक साफ जगह है, हर वक्त वहां पे धोया जाता है, वो पाक साफ है। और एक बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि वो इबादत गाह हमारे लिए है, तो हमारी जान बचेगी तब हम जाकर वहां पूजा पाठ, इबादत या जो भी दुआएं हमें मांगनी मानेंगे। लेकिन आप तो यहाँ पर जिंदगी तो पहले बचाइए। मौलाना अली हसन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, तो मौलाना अली हसन, क्या आपको लगता है कि इंसानी जिंदगी से ज्यादा ही फायदा हो गया? हम इसलिए छिड़काव नहीं करेंगे, हम इसलिए लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डालेंगे क्योंकि उससे हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा? देखिए मैडम, मसला ये है कि इस वक्त ये बात नहीं है कि मस्जिदों के अंदर छिड़काव किया जाए या मस्जिदों के अंदर जो है दवा डाली जाए। बिल्कुल अल्कोहल है इसके अंदर। और मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले ही बयान दिया था कि बेहतर यह है कि मस्जिदों के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल न की जाएं और मुसलमान नमाज को घर में पढ़ें, बिल्कुल मस्जिद न जाएं जब तक कि ये हालात हिंदुस्तान में बीमारी के हैं। सबसे बेहतर तरीका ये है, इस्लाम और शरीयत और मजहब बिल्कुल सही है कि जान बचाने के लिए तरजीह देता है, मगर हमारी नमाज न पढ़ने से जान नहीं जाएगी। हमें चाहिए है कि नमाज मस्जिद में पढ़ें, मस्जिद में ना पढ़ें, घर में पढ़ें, और मस्जिद को बंद रखें। जब मस्जिदें बंद रहेंगी तो ना कोई छिड़काव उसके अंदर होगा और ना अल्कोहल उसके अंदर जाएगा। मौलानाओं को चाहिए है कि मौलाना अली हसन साहब, कितनी दवाइयां जिसमें अल्कोहल होता है? खांसी तो बड़ी आम बीमारी है ना हमारे वहाँ। पीते हैं कि नहीं पीते हैं टॉनिक खांसी की? उसका सिरप पीते हैं कि नहीं पीते हैं? अल्कोहल तो पीते हैं कि नहीं पीते हैं? अगर खांसी होती है कोई दवाई ऐसी पीते हैं कि नहीं पीते हैं आप? वो तो हराम है। जान चली जाए, जान चली जाए, लेकिन आप लोग यहाँ पर झूठी यहाँ पर बातें फैलाकर और मुश्किल में डालेंगे। जिंदगी से बड़ा हो गया सब कुछ। बदनाम ना करें इस्लाम को, कतई भी आप लोग कर रहे हैं इस्लाम को बदनाम। इस्लाम में तो इतना बेहतर ढंग से कहा गया है कि इंसानी जिंदगी की कीमत बताई गई है। इस्लाम तमाम मज़ाहिब की इज्जत करता है, किसी धर्म को बुरा नहीं कहता। आप इस्लाम को टारगेट अल्कोहल के नाम पे ना करें। समझो, मैं एक लाइन में समझ गई। इस्लाम ये कहता है कि इंसानी जिंदगी सबसे ज्यादा अजीज है, उसे सबसे ज्यादा कीमती है, इसलिए उसको बचाने के लिए जो भी कदम उठाए जाए वो जायज है। तो आप ही लोग बदनाम कर रहे हैं ना इस्लाम को। आचार्य विक्रमादित्य, क्या कल को फिर ऐसे तो पुजारी भी आ जाएंगे भाई कि मंदिर तो पवित्र जगह है, तो क्या वाकई में जिंदगी से बड़े नियम हो गए क्या? अरे सुनिए मैडम, आप जो हैं बार बार ये कह रही हैं जान बचाना जरूरी है। जान बचाना और डॉक्टर के लिए भी जरूरी है। यहाँ पर अभी एक शादरा की एक महिला थी, 8 माह की गर्भवती, तब तक दिक्कत है। आज यहाँ पर समस्या केवल ये है कि ये लोग यहाँ बैठकर हिंदुस्तान में केवल सरकार का विरोध करने का प्रयास करते हैं। इन लोगों ने पहले कह दिया, आप माने? अरे सुन तो लो भैया, बरगलाया मत कीजिए मौलाना खुर्शीद साहब। आप सुन भी लो, बहुत देर से ज्ञान दे दिया। आचार्य विक्रमादित्य, तो क्या कल को आप भी कहेंगे कि भाई मंदिरों में सैनिटाइजेशन का प्रतिबंध लगाया जाए इस पर? ठीक है, आप सुन लीजिए मौलाना साहब विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य। भोपाल के एक मंदिर के पुजारी साहब ने भी ये कहा कि ये निंदा करते हैं उसकी भी बिल्कुल गलत। अगर किसी ने कहा है तो उनका पक्ष कौन ले रहा है? यहाँ शरीर की रक्षा करना सबसे। जी बोलिए आचार्य जी। यहाँ सबसे पहले कहा गया है संस्कृति के अंदर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर की रक्षा करना सबसे पहले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि शरीर की रक्षा की जाए। जब शरीर बचेगा तभी देश की सेवा होगी, धर्म की सेवा होगी, किसी और की सेवा हो पाएगी। इस बात को सबसे पहले समझ लें। औषधि के तौर पे कुछ भी दिया जा रहा है वो जहर नहीं हो सकता।
सांप के जहर को भी औषधि के रूप में यूज किया जाता है, वो मारने के लिए नहीं होती है। तो सबसे पहले इस बात को समझ लें, यूनानी दवाइयों में बहुत सारी जगह जिस प्रकार के अर्क यूज किए जाते हैं वो भी शराब का ही पार्ट में होते हैं, उसमें भी अल्कोहल के रूप में यूज किया जाता है, परंतु वहां तो ये जाके ले लेते हैं क्योंकि यूनानी पद्धति वहीं से निकल के आई है। यूनानी चिकित्सा पद्धति जो है उसके अंदर बहुत तरह की इसके प्रकार की दवाई है। बड़े बड़े बादशाह लोग जो रहे इन लोगों के वो जमानों में पूरे विदेश तक में लेते हैं। आप इंजेक्शन लगाने जाते हैं, सऊदी में भी, वहां पर भी बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे जो इंजेक्शन लगवाते हैं, बिना हॉस्पिटल के इंजेक्शन लगे तो चल नहीं सकता हॉस्पिटल, उसमें भी पहले स्पिरिट से साफ किया जाता है। इन लोगों को समस्या यह है कि पढ़ाया नहीं गया, केवल मदरसे में पढ़कर ये ज्ञान विज्ञान की बात कर लेते हैं। इन्होंने पोलियो की दवाई, बच्चों को पोलियो करवा दिया, जबरदस्ती ये कह दिया गया, बरगलाया गया कि पोलियो की दवाई आपको जहर के रूप में दी जा रही है। बहुत सारे लोगों ने, इस्लाम वालों ने ये पोलियो की दवाई नहीं ली। अनेक प्रकार से ऐसी भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है इस देश के अंदर, केवल जब अपने ऊपर आती है तो अब सब कुछ लेना शुरू कर देते हैं, सब कुछ लेना शुरू कर देते हैं, परंतु जनता क्या अगर मंदिरों में सैनिटाइजर का छिड़काव होता है तो कोई आपत्ति होगी किसी हिंदू धर्मगुरु को? बिल्कुल चक्कर में ना पड़े, किसी दूसरे के धर्म में आप इंटरप्शन ना करें। किसी दूसरे के धर्म की बात नहीं होगी मौलाना साहब, आपके इस तरह के बयान से हिंदुस्तानी प्रभावित होते हैं। धर्म को छोड़िए, आप सीधी सीधी जिंदगी की बात करें मौलाना साहब। मौलाना साहब, हम तो कह रहे हैं कि इस्लाम में कुछ और है, आप कुछ और बता रहे हैं, आप बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को। नहीं, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानियों की। आपकी इस तरह की सलाह की वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ रही है, कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई मुश्किल में नहीं पड़ रही, कोई मुश्किल में नहीं पड़ रही, सिर्फ बदनाम करने के लिए अल्कोहल का 70% लगा दिया। तो क्या केवल मस्जिदों में छिड़का जा रहा है क्या अल्कोहल? बताइए मौलाना साहब, क्या केवल मस्जिदों में ही ढूंढ ढूंढ का छिड़काव हो रहा है? कैसी बात करते हैं आप लोग, कैसी बात करते हैं आप लोग? आपसे ज्यादा अजीज है, आपसे ज्यादा हमें जिंदगी अजीज है। 5 आदमियों की आपने इजाजत दे दी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की। सीधी सी बात है मौलाना साहब, इंसान की जिंदगी बचेगी तो धर्म अपने आप बच जाएगा। पहले जिंदगी बचाइए। इंजेक्शन लगवाया, अरे बिल्कुल बचेगी जिंदगी। आप सैनिटाइजेशन का जो आप विरोध करते रहिए, आप कहीं की भाई टेस्ट मत कराइए, 1 से 10 को 10 से 100 को होते रहेगा, जिंदगी बच जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं? क्वारंटीन हो जाना चाहिए, इंजेक्शन लगवाया, आपको होम क्वारंटीन हो जाना चाहिए। आपको ज्यादा खतरा महसूस हो रहा, आपको क्यों लगता है कि हर बात पे इस्लाम खतरे में आ जाता है? क्यों लगता है भाई? इंजेक्शन लगवाया नहीं लगवाया कभी इन्होंने? आप कर रही हैं, आप बदनाम करने की बात कर रही हैं, ये गलत बात है। मैं सही पक्ष रख रही हूँ यहाँ पर, नहीं, मैं सही पक्ष रख रही हूँ यहाँ पर। इस्लाम ने सीधे सीधे कहा है हर धर्म का मूल एक ही है कि इंसान सबसे ज्यादा कीमती है। तो फिर आप बीच बीच में ऐसे यहां पर बयान देकर लोगों को बरगलाते हैं जो आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं। डॉक्टर MS कंवर हमारे साथ जुड़े हैं, तो जरा सुनिए डॉक्टर क्या कहते हैं। डॉक्टर तो किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, वो केवल हमारे शरीर की बात करेंगे, हमारी सेहत की बात करेंगे। अब जरा डॉक्टर कंवर बताइए, आप सैनिटाइजेशन का अगर यहां पर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर क्या कोई और तरीका है क्या बगैर अल्कोहल के भी कुछ ऐसा तरीका है क्या हम बच सकते हैं? पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्कोहल हम कई तरीके से यूज करते हैं जिसका हमें ख्याल नहीं होता। सिर्फ अभी जिक्र किया साहब ने कि आप सिरप भी यूज करते हो, आप जहां भी इंजेक्शन लगता है आप शरीर पे अल्कोहल लगाते हो, पी तो नहीं रहे हो, वो आपके शरीर में नहीं जा रहा है, आपके पेट में नहीं जा रहा है। सो आप इस चीज से घबराने की जरूरत तो है नहीं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इतना ही है कि हमें सैनिटाइज करना है और अल्कोहल सैनिटाइजर नहीं यूज करना है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है सोल्यूशन 1%, जो हम अपने हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। हर 4 घंटे बाद उससे हमारे कमरे जो हैं सफा किए जाते हैं और एक पेशेंट के बाद दूसरा पेशेंट आने से पहले टेबल पे, चेयर्स पे, डोर हैंडल्स पे, डोर नॉब्स पे, जहां भी पेशेंट का कांटेक्ट हुआ होता है वहां पे सोडियम हाइपोक्लोराइड विच इज नॉट अल्कोहल, उससे उसको क्लीन किया जाता है। सो वो भी वायरस को मार देता है। सो आपके पास ऑप्शंस ये हैं कि अगर आपको मस्जिद खोलनी ही है, ठीक है, अब आपको इजाजत मिली है,
लेकिन कांग्रीगेशन ना करें, उसमें डिस्टेंस बना के रखें। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कतें तो आगे बढ़ेंगी। ऑलरेडी बड़ी मुश्किल में हैं हम, बहुत पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो वो चीज आगे उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए। आप फर्श को तो साबुन के पानी से धो सकते हैं, फाइन, एग्रीड, लेकिन दीवारों पे आपको स्प्रे करना चाहिए सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% सोल्यूशन का, जो कि अवेलेबल भी है और हर जगह स्प्रे भी उसका होता है। नहीं, ये डॉक्टर कंवर ठीक है, लेकिन जब एक चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं डॉक्टर कंवर, यहाँ पर बात यह है कि कभी ये कह दिया जाता है कि फला दवाई मत लो, कभी कह दिया जाता है कि आप कोरोना का टेस्ट मत कराओ, और अब कहा जा रहा है कि भाई आप सैनिटाइजर का जो है छिड़काव मत कराओ। तो ये जो चीजें हैं जो इंसानी जिंदगी को बचा रही हैं, जो विकल्प हमारे पास है, तो इसमें बार बार दिक्कत क्या है? जब सोडियम का इन्होंने डॉक्टर कंवर, जब सोडियम का विकल्प बता दिया है डॉक्टर कंवर साहब ने, मैं एक एग्जांपल आपने, तो फिर आप क्यों जिद कर रही हैं अल्कोहल के? मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मैं बात इतनी सी कर रही हूँ कि आप लोग बीच बीच में जब इतना मुश्किल ये दौर है, चीजों को और क्यों यहाँ पर आप घुमा फिरा रहे हैं और चीजों को मुश्किल क्यों बना रहे हैं? सीधा सा सवाल है। मंदिरों में भी हो रहा है ना सैनिटाइजेशन का काम, जो बाकियों के अगर धर्मों के हम बात करें वहां भी हो रहा है ना काम, तो इससे कहां धर्म खतरे में आएगा, बताइए जरा। कैन आई स्पीक? होगी। पहली बात तो यह है कि मस्जिदों के अंदर आप ना जाएं, प्लीज नमाज ना पढ़े। डॉक्टर कंवर, जब आप नहीं जाएंगे तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकबेट कोई भी नहीं रख सकता उसके अंदर, कोई लेकबेट इस्तेमाल नहीं हो सकता वहां पे। डॉक्टर कंवर, जब एक बहुत बड़ी महामारी हमारे सामने खड़ी है, तो क्या इस तरह की बातों को सामने ला लाकर लोगों को हम भ्रमित नहीं कर देते हैं? क्योंकि कई लोग हैं जो मौलानाओं की बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। कभी कहा जाता है कि भाई आप टेस्ट मत कराइए, कभी कहा जाता है कि आप इस चीज का फला चीज का इस्तेमाल मत कीजिए। तो ऐसे तो और भी ज्यादा लोगों के बीच में गलतफहमियां फैलती हैं जिससे नुकसान होता है। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। आप धर्म गुरु हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपको वो चीजें करनी चाहिए जिससे कि जो साइंटिफिकली थोड़ा मायना रखती हैं और जिससे लोग जिसको आपको सुन के उसको फॉलो करेंगे तो उन्हीं का फायदा होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं 25-30 साल पहले कंसल्टेंट था सऊदी अरेबिया में, जो बड़ा कट्टर इस्लामिक कंट्री है। तो वहां पे भी हम जो पेशेंट्स को रमजान के दिनों में हम ट्रीट करते थे तो उनको खाना अलाउ करते थे। उस वक्त उनका रोजा तोड़ दिया जाता था, इसलिए क्योंकि उनको दवाई खिलानी पड़ती थी। और हम ये नहीं कर सकते थे कि दिन में 2 बार सुबह 4 बजे खिला दो और शाम के 7 बजे खिलाओ, उनको बार बार देनी पड़ती। तो इट वाज अलाउड, तो उनको इजाजत थी इस बात की। सो ऐसी सिचुएशंस को आप सामने रखिए कि ये इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, एक से दूसरे को फैल रहा है। आपको वो चीजें करनी चाहिए जो कि बहुत सिंपल हो और लोगों की समझ में आए और जिससे कि लोगों का फायदा हो, उसमें साइंटिफिक बैकग्राउंड हो। मौलाना अली हसन साहब, उससे बिल्कुल सही बात है। आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात अगर आपकी मौलाना अली हसन साहब, मौलाना अली हसन साहब भेड़चाल करेंगे, हाँ बिल्कुल, मौलाना अली हसन साहब, इस्लाम को मानने वालों ने आपको एक दर्जा दिया हुआ है, जो ठीक है, जो बात भी आप लोग कहते हैं उसको सुनते हैं, उसको मानते हैं। तो बजाय इसके कि बीच बीच में इस तरह के बयान देकर लोगों को आप कंफ्यूज करें, उनकी मुश्किल बढ़ाएं, तो और बेहतर ढंग से आप समझा सकते हैं कि भाई क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। इतना पाक रमजान का महीना गया, लोगों ने घरों में बड़ी शांति से नमाज अदा की, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। उससे पहले जो भी हिंदुओं के नवरात्रे हुए, जो भी सबने अपने अपने घर में रहकर करा, जो चीज पहले कभी नहीं हुई वो चीजें हमने इस दौर में देख ली। तो मानिए ना, समय बदल गया, मुसीबत बड़ी है, तो अब हम पुरानी चीजों को यहां पर लागू नहीं कर सकते। मौलाना अली हसन साहब, सही बात है, मुसीबत जी नहीं, पहली बात तो यह है, मैडम बात समझिए पहली बात तो यह है कि किसी ने नहीं कहा कि आप मस्जिदें खोलिए, किसी मुसलमान ने नहीं कहा, किसी आलिम ने नहीं कहा। सवाल यह है जब मस्जिद खुलेगी तो लोग नमाज पढ़ने जाएंगे। कैसी बात करें मौलाना अली साहब, जब आखिरी जुमे की नमाज थी कई लोग पहुंच गए थे ये दरख्वास्त लेकर कि मस्जिद खोलिए, मस्जिद खोलिए, याद होगा आपको, पहुंच गए थे इस दरख्वास्त के साथ। नहीं
नहीं सुन तो ले, जब मस्जिद खोली है तो कहीं नहीं कहा था कि 4 आदमी नमाज पढ़ेंगे, 2 आदमी पढ़ेंगे, 5 आदमी पढ़ेंगे। जब मस्जिद खोली है तो मस्जिद से मतलब जमात होने के लिए कहा था। जब आप गवर्नमेंट का कानून ये है कि 5 लोग नमाज पढ़ेंगे और दूर दूर पढ़ेंगे तो हमारे क्या नमाज नहीं हो सकती है। जब कहा था मस्जिद खोलने के लिए तो मस्जिद खोल के कोई कानून नहीं लगता, कानून लग गया ना, तो इसलिए ये मसला पैदा हो गया। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से रमजान में नमाज पढ़ रहे थे मुसलमान, वैसे ही अभी भी नमाज मुसलमान घर में पढ़ें, बेहतरीन इबादत जो है घर में करें और इत्तेहाद का माहौल पैदा करें। मुसलमान मस्जिदों में न जाएं, मस्जिदों में इबादत न करें। भाई मेरे यही मैं कह रहा हूँ आपसे, मतलब आप सब कुछ कर लेंगे, अगर इबादतें घर में करेंगे तो कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। हमारा सवाल उस सोच को लेकर है। देखिए मौलाना अली हसन साहब, सवाल उस सोच को लेकर है जिसमें आप इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती अपनी बातें ले आते हैं। भाई जब वो वायरस आपका सैनिटाइजेशन के बाद ही मरेगा, उसमें दवा के तौर पर अगर अल्कोहल मिला है तो उससे कहां किसको खतरा हो जाएगा, जरा बताइए। नहीं मस्जिद के अंदर देखिए ऐसा है कि हमारे मुल्क के अंदर सब धर्म के लोग रहते हैं, गवर्नमेंट में तमाम मजहब के लोग सर्विस करते हैं। हमारे यहाँ शर्त यह है कि अगर मुसलमान मस्जिद में जा रहा है तो वो सब कुछ कर सकता है। इसके अंदर कोई शर्त नहीं है कौन मस्जिद के अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा ये काम करने के लिए। तो कुछ मजबूरियां हैं, कुछ इस्लाम की मजबूरियां हैं, कुछ पाबंदियां हैं। आप समझिए बात को, बात क्यों कही जा रही है, बात को वहां तक है। मतलब नहीं, ये कुछ मजबूरियां हैं। देखिए हसन साहब, इतना मुझे भी पता है, पाबंदी वहां तक है जब तक इंसान की जिंदगी पर कोई मुसीबत नहीं है। जहां पर जिंदगी पर मुसीबत है सारी पाबंदियों से आजाद कर दिया जाता है। ये है कि नहीं है इस्लाम के मूल में, ये बात है कि नहीं है, बताइए जरा। नहीं बात यह है कि नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। अगर नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे तो हमारी जान नहीं जाएगी। तो हमें चाहिए जान को बचाने के लिए हम अपनी मस्जिद में घर में नमाज पढ़ें, अपने घर में इबादत करें, अपने घर में दुआएं करें। मस्जिद में 4 लोग भी जाते हैं हसन साहब, मस्जिद में 4 लोग भी जाते हैं, 5 लोग भी जाते हैं, और अगर खुदा ना करे वहां पर कोई वायरस है, उससे किसी को दिक्कत हो जाती है तो फिर क्या होगा, ये बताइए जरा आप। दिक्कत क्या है अगर वहां पर छिड़काव हो जाता है, वो ट्रीटमेंट है एक, सीधे इसी तरह क्यों नहीं लिया जाता? आपसे बताना चाह रहा हूं कि 4 लोग मस्जिद में न जाएं, न 2 लोग जाए न 4 लोग जाएं। जब तक ये बीमारी हिंदुस्तान में फैली हुई है कोई ना जाए मस्जिद के अंदर। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि अगर मस्जिद में न जाए तो मर नहीं जाएंगे। तो आप 10 कायदे कानून 10 नियम बता देंगे लेकिन सैनिटाइज नहीं कराएंगे। आचार्य विक्रमादित्य, दरअसल सवाल इसी सोच का है कि आप अपने नियमों के लिए और 10 नए नियम ले आए, 100 नए नियम ले आए, लेकिन ये सोच नहीं बदलेंगे कि यहां इंसानी जिंदगी सबसे ज्यादा अहम है। इंसानी जिंदगी अहम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता मैडम, लेकिन क्या आपने ये लोग पढ़ते नहीं है, ज्ञान की कमी है इस। अरे भैया बोल लेने दो ना, बीच में मैं बता रहा हूँ आपके समक्ष। प्रीति जी मेरे समक्ष वेबसाइट है जिसमें यूएई की ग्लोबल रिजल्ट। अब सुन लीजिए मौलाना साहब, सुन लीजिए। मेरे समक्ष एक बिजनेस वेबसाइट है, इंटरनेट पे जाके देखें कि यूएई में कितना सैनिटाइजर यूज हो रहा है। वहां की उनकी परचेज जो है वो करीब 20 मिलियन से ऊपर सैनिटाइजर परचेज कर रहे हैं यूएई में, दुबई में, विभिन्न जितने भी अरब के देश हैं उन सब जगहों में अलग अलग आपको डाटा मिल जाएगा कितनी डिमांड उनके यहां पर है। ये लोग यहां पर टीवी पर बैठकर केवल हिंदुस्तान के सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मुझे समझ में नहीं आती है, ये हर क्षेत्रवाद में हिंदुस्तान का इस्लाम अलग हो जाता है और यूएई का इस्लाम अलग हो जाता है। यहां पर केवल राजनीति, यहां के सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम तथाकथित तौर पे लगातार इन तथाकथित मौलानाओं के द्वारा किया जाता है। ऐसे फतवे दिए जाते हैं कि जिससे लोग बेचारे परेशानी में फंस जाते हैं। आज धर्म का वास्तविक अर्थ है जीवन को सहूलत में बनाना, परंतु यहां पर विडंबना ऐसी है। आप देखिए मौलाना साहब ने जब एक बयान दिया कि जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपको मस्जिद की तरफ भागना चाहिए। अरे पढ़ो बैठ के, बेवकूफ मत बनाओ। आज समाज में ये समाज पड़ा हुआ बन रहा है, यहाँ पर बैठकर केवल आप इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आप मुझे आप समझे मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको पढ़ना चाहिए। ये केवल यहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। यहाँ अरे हम भारत के अंदर सर्वधर्म संभाव की बात की जाती है और आप लोगों के बाप दादा तो हिंदू रहे हैं। आप लोग तो
आप लोग तो अपने धर्म को भूल चुके हैं। आपको यहाँ पर धर्म का पाठ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी तो घर वापसी। आप लोग तो अपने बात यहाँ हिंदुस्तान की है। देखिए मौलाना साहब, बात यहाँ अगर आपकी केवल भावनाओं तक ही सीमित रहती तो आप ये सवाल उठा सकते थे। दरअसल अब यहाँ पर बात लोगों की जिंदगी तक आ गई है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो रह रहा है हर एक हिंदुस्तानी की जिंदगी हम सबके लिए कीमती है। तो इसलिए यहाँ पर धर्म की बैरिकेडिंग मत लगाइए आपके, आप हमारे धर्म में नहीं हो सकते। भाई कोई मंदिर में कल को मना करता है तो हम पूरी तरीके से उसमें भी विरोध पर उतरेंगे कि लोगों की जिंदगी पहले यहाँ पर बैठ जाते हैं आप लोग। आप मस्जिदों के मामले में आचार्य जी बिल्कुल मत बोलिए। मस्जिदों का मामला नहीं है, लोगों की जिंदगी का मामला है मौलाना साहब। यही बात स्पष्ट कर रहे हैं हम बार बार। आपको चंद लोग इस तरह के बयान दे देते हैं जिससे पूरा धर्म आप बदनाम करते हैं। फिर मस्जिदों में मैडम सैनिटाइजर कराया जा रहा है, मस्जिदों में, मंदिरों में भी हो रहा है, गुरुद्वारों में भी हो रहा है। लेकिन हाँ बिल्कुल, हम सबकी इज्जत करते हैं, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं हम लोग। लेकिन ये जो अभी डॉक्टर कंवर साहब ने बताया कि सोडियम बेस का सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, क्या दिक्कत है कि जो आपको आज शराब वाली बातें कर रही हैं कि इसका ही अल्कोहल का इस्तेमाल होगा? नहीं, तो हमारी बात उस सोच को लेकर है। नहीं, सुनिए मौलाना साहब, सुनिए मौलाना साहब, फिलहाल मेडिकली यही कहा गया कि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होगा उससे यहाँ पर वो जो जर्म्स हैं, जो वायरस हैं वो मरेंगे। ये सोच यहाँ पर इस सवाल को लेकर है कि आखिर क्यों ये बात को बार बार लोगों को बरगलाया जाता है कि अगर ये हो गया तो धर्म को खतरा, वो हो गया तो धर्म को खतरा। भाई कोई भी जो धर्म है वो आपसे हमसे बहुत बड़ा है, कोई खतरा नहीं है उसको किसी से, कोई धर्म को खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है किसी को। सैनिटाइजर से धर्म को कोई खतरा नहीं है। तो फिर क्यों मना कर रहे हैं आप? क्यों मना कर रहे हैं बताइए? कमाल की बात है, अपनी बात ही को खुद काट रहे हैं, तो क्यों मना कर रहे हैं? करने दीजिए छिड़काव। क्या आपको लगता है कि अगर वहां पर छिड़काव हो गया तो उससे इस्लाम को कोई नुकसान होगा? भाई आपकी हमारी बिसात नहीं है कि कोई नुकसान किसी धर्म को हम पहुंचा दें। आप इस बात पर जिद क्यों कर रही हैं कि अल्कोहल युक्त हो, सोडियम युक्त हो? क्योंकि वही सैनिटाइजर हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। आप क्यों जिद कर रहे हैं कि भाई हम अल्कोहल का छिड़काव नहीं करेंगे, जबकि वो एक गलती, वो आपकी जिद लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। नहीं, कोई जिद नहीं है मैडम, कोई जिद नहीं है। आपने मस्जिदों के अंदर 5 आदमी अलाउ किए हैं, वो अपनी जान देने के लिए नहीं जा रहे हैं। अब उन सबको जान अजीज है। इस्लाम के अंदर खुदकुशी, आत्महत्या हराम है। जानबूझ के कोई इसके अंदर नहीं जाता कि अपनी जान जोखिम में डाले। लेकिन ये जो है ना जिंदगी की कीमत, तो यही तो सवाल है। क्योंकि कभी यहाँ पर टेस्ट को लेकर आप लोग फतवा जारी कर दें कि भाई मत कराइए टेस्ट, कोरोना का टेस्ट मत कराइए, कोई फला दवाई मत लीजिए, आप सैनिटाइज मत कराइए, तो लोग जो है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे आप कोरोना का टेस्ट कराइए, कौन मना कर रहा? किसने मना किया? कोई मना नहीं करता, कोई आलिम मौलाना कोई मना नहीं करता। मौलाना साहब, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं। देखिए मौलाना साहब, अस्पतालों से पाला पड़ रहा है लोगों का, वहां भी सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। क्या नहीं जाएंगे क्या वहां पर आप लोग? बताइए जरा। जब जो चीज हमारी जिंदगी बचा रही हो हराम कैसे हो गई? जब बीमार होगा नहीं, जो चीज हमारी जिंदगी बचा रही है वो किसी भी धर्म में प्रतिबंधित या हराम कैसे हो गई? बताइए जरा। मस्जिदों में जाके क्या आदमी वहां पे क्वारंटाइन होने जा रहा है? मस्जिदों में सिर्फ 2-5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने जाता है। तो कौन कब किस चीज? देखिए नहीं, खतरा इतना हल्का नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। ये तर्क मत दीजिए आप। बात यहाँ पर यह है कि कौन पॉजिटिव है, हम हैं, आप है, क्या पता। तो लोगों की जिंदगी की सुरक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? ये बताइए, राजीव जो थे, राजीव शाद्रा के, उनकी बीवी परसों मर गई इस हॉस्पिटल के अंदर। ये किसने मरवाया जब वहां सैनिटाइज हुआ था? उसका तो मतलब आपका कहना है कि ठीक है, देखिए ये सोच निकल कर आ रही है ना भाई, बीमारी में आप कोशिश तो करेंगे, एक मर गया तो क्या 10 को मरने के लिए छोड़ दें हम? क्या ये कैसा लॉजिक दे रहे हैं आप? नहीं, उसका पति नाचता रहा लेकिन हॉस्पिटल में ध्यान नहीं दिया। वो कमी है तो वो अच्छा, एक कमी करी तो आप दूसरी कमी करेंगे, ये क्या बात हुई मौलाना साहब? अगर उन्होंने गलती की है तो क्या आप भी वो गलती करेंगे और अपने गलत फैसले को फिर आप जायज कराएंगे? मस्जिदों के अंदर गलत बात है। डॉक्टर कंवर, जाते जाते जरा मेडिकली बताइए, समझाइए कि भाई क्या जरूरी है जिंदगी के लिए, क्या नहीं। समझा रहे हैं हम, सब समझे। नहीं, आप जो समझा रहे हैं अगर समझ में आ गया ना, दिक्कत और बढ़ेगी मौलाना साहब। तो इसलिए मत ही समझाइए, आप मत ही समझाइए। इस वक्त बहुत मुश्किल दौर है, तो आप समझ नहीं रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि शायद अभी आपको कोई सुन नहीं रहा है, इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं आप। डॉक्टर कंवर,
मैडम सोडियम बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल। अभी डॉक्टर कंवर ने विकल्प बता दिया तो अब आप वो कहने लगे, इससे पहले पता था क्या आपको? आप तो बिल्कुल मना कर रहे थे कि नहीं कराएंगे सैनिटाइजेशन का काम हम मस्जिद के अंदर। हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन में डॉक्टर्स की बताई भी है। डॉक्टर कंवर प्लीज मेडिकली समझाइए, जिंदगी को बचाने के लिए जो भी चीज ली जाए दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाए, इट्स वेरी सिंपल, वो जरूरी है। इट्स वेरी सिंपल। या देखिए, इनको बड़ी क्लियर हमने पहले भी बताया कि अगर आप कई सिरप्स भी पी रहे हो उसमें भी अल्कोहल है, तो उसमें आप अनजाने में ले रहे हैं उसको, लेकिन दवा है तो आपको कोई इस्लाम भी उसमें आपको मनाही नहीं करता दवाई खाने के लिए, बीमारी के लिए। आपको अल्कोहल का टच वो आपके शरीर में नहीं जा रही है, नहीं तो आप तो कभी इंजेक्शन ब्लड सैंपल ही नहीं देंगे, क्योंकि क्या कहेंगे कि भाई मुझे स्टरलाइज नहीं करो सुई लगाने से पहले, तो आप तो कभी ब्लड सैंपल ही नहीं देंगे। बिल्कुल, तो ये एक्चुअली फैक्ट यही है। तो सवाल इसीलिए खड़ा होता है कि जब इतनी मुश्किल दौर में लोग परेशान हैं, और जो अगर हम निचले तबके की बात करें, मौलानाओं की बात करें, पुजारियों की बात करें, पंडितों की बात करें, मानते हैं उस बात को, तो बीच बीच में ऐसे बयान देकर हालात को और बिगाड़ना और दूसरों को नसीहत देकर खुद क्वारंटाइन हो जाना और अपना टेस्ट करा लेना, ये कहां तक सही है? तो इसी सोच पर सवाल है। तो इसलिए जो डॉक्टर कह रहे हैं, किसी धर्म की मत सुनिए, जो डॉक्टर कह रहे हैं, जो मेडिकली बात प्रूफ है, केवल उसी को मानिए। कोई धर्म नहीं, बल्कि ये इलाज, ये दवाइयां ही आपकी जिंदगी को फिलहाल बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ महाबहस में जुड़ने के लिए, और आगे की खबरों के साथ मेरी सहयोगी जीनत जुड़ गई है।